हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। एनसीईआरटी का वो चैप्टर जो कि थोड़ा सा हार्ड जाता है, बट उसको बहुत इजी बनाने वाले हैं हम। अगले 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बड़ी सुंदर तरीके से विद माय बायोहैक नोट्स। तो दिल थाम के बैठ जाइए और सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सैर हमारे नर्वस सिस्टम की। चलिए, पहला सवाल। न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर? हाइड्रा के अंदर। द टू डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज क्या है? सीएनएस एंड पीएनएस। द टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर इन पीएनएस आर क्या होते हैं? एफरेंट एंड इफरेंट। द टू डिविजन्स ऑफ पीएनएस आर क्या क्या है? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। फंक्शन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर। सोमैटिक का काम क्या होता है भैया, बताओ जी। सोमैटिक का काम होता है रिले इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। को कौन करेगा? सोमैटिक करेगा। और ऑटोनॉमिक का काम क्या होगा? रिले इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉल्यूंटरी मसल। तो वॉल्यूंटरी का काम करेगा सोमैटिक और इनवॉल्यूंटरी को इम्पल्स रिले करेगा ऑटोनॉमिक। एएनएस इज डिवाइडेड इनटू किन दो पार्ट में? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। विसल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट है? पीएनएस का पार्ट है। इट कंप्राइजेज ऑफ चार चीजें। तो पहला, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियंस एंड प्लेक्सिस बाय विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन कहाँ पे मिलती है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलती है हमें? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलती है जी? बाइपोलर हमें मिलती है हमारे रेटिना में। यूनिपोलर कहाँ मिलती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है। और सूडो यूनिपोलर कहाँ मिलती है? आंसर इज डोर्सल रूट गैंग्लियन में। इन पीएनएस माइलिनेटेड फाइबर आर एनवेलप्ड विथ डैश विथ श्वान सेल। इन सीएनएस माइलिनेटेड फाइबर आर एनवेलप्ड विथ क्या? ओलिगो डेंड्रोसाइट। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर नॉट एंक्लोज बाय श्वान सेल। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। एट रेस्टिंग स्टेट न्यूरॉन इज परमिएबल टू के प्लस। न्यूरॉन परमिएबल टू के प्लस होता है क्या रेस्टिंग स्टेट में? आंसर इज क्या होगा? बिल्कुल टू। Na प्लस के प्लस पंप ट्रांसपोर्ट डैश Na प्लस आउट एंड डैश के प्लस इनटू द सेल। कितने Na प्लस आउट करेगा? 3 Na प्लस आउट करेगा और 2 के प्लस सेल के अंदर डाल देगा। सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी मतलब उछल कूद वाला कंडक्शन से फास्ट या स्लो कंडक्शन होता है? तो फास्ट होता है दोस्त। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में भी एब्सेंट इन सम केसेस। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स आर, इलेक्ट्रिकल होते हैं और केमिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस फास्ट या स्लोअर देन अपना केमिकल साइनेप्सिस। तो इलेक्ट्रिकल फास्ट होते हैं। डैश साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। कौन से? इलेक्ट्रिकल वाले रेयर होते हैं। द न्यू पोटेंशियल डेवलप बाय सेंडिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर कैन बी इनहिबिटरी। ऐसा है क्या? बिल्कुल ट्रू। नेम द 3 क्रेनियल मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो आउटसाइड से इनसाइड बोल रहा है, क्या होगा? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। इसको हम पिया मैटर भी बोलते थे बचपन में, ऐसी मजाक मजाक में। मोरे पिया वाला गाना गाते थे। एरेक्नॉइड इज अ थिक लेयर। एरेक्नॉइड थिक लेयर होती है क्या? आंसर इज फॉल्स। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ किन 3 पार्ट का मैं कंसिस्ट करता है? पहला सेरेब्रम, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज वाइट या ग्रे मैटर होता है? तो ग्रे मैटर होता है। हमेशा ऐसे याद रखें, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि अंदर ग्रे है या बाहर ग्रे मैटर है। ठीक है, तो नारियल पानी देखा है तुमने? नारियल देखा है मतलब जिसमें नारियल पानी वाला नारियल, उसमें अंदर जो है उसकी गिरी होती है जिसको मलाई कहते हैं वैसे, और वो कैसी कलर की होती है? वाइट कलर की होती है। मतलब अंदर वाइट मैटर होता है ब्रेन में और बाहर ग्रे मैटर होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। तो जैसे कॉर्टेक्स सबसे ऊपर की लेयर होती है ना, ऊपर वाली लेयर होती है, तो वो कैसी है? ग्रे है, और अंदर ब्रेन वाइट कलर का है। और ये चीज़ उल्टी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ वाइट रहता है, अंदर की तरफ ग्रे रहता है।
द थ्री एरिया फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर, कौन कौन से 3 एरिया होते हैं? सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। द थ्री फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरिया आर, क्या क्या काम होते हैं? इंटर सेंसरी एसोसिएशन हो सकता है, मेमोरी होता है और कम्युनिकेशन में काम आता है। द सेरिब्रम व्रैप अराउंड डैश, किसके अराउंड व्रैप करता है? थैलेमस के अराउंड। डैश इज द मेजर रिले सेंटर इन द ब्रेन, कौन? थैलेमस। सेंसरी एंड ऑल मोटर सिग्नल ऑफ द ब्रेन मस्ट पास थ्रू, किसके? थैलेमस। बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा हब? हाइपोथैलेमस जी, याद रखें, नीट में आ चुका है। लिम्बिक सिस्टम इज फॉर्म बाय किन 6 चीजों से? तो एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया और सिंगुलेट गायरस। डैश कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म, कौन? हिप्पोकैम्पस हमारे साहब। तो एक भाई साहब थे, उनका हिप्पोकैम्पस खराब था, तो वो जब भी उनकी बीवी उनके कमरे में आती थी तो उसको बिल्कुल अच्छे से हक कर लेते थे, जैसे उन्होंने उसको सालों बाद देखा हो, क्योंकि वो भूल जाते थे कि वो उसी के साथ रहती है और मतलब वो मिलते रहते हैं साथ साथ काफ़ी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी उड़ी हुई थी, हिप्पोकैम्पस उड़ा हुआ था। तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, मिड ब्रेन जो है लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड pons ऑफ द हाइंड ब्रेन। अ कैनाल कॉल्ड डैश passes थ्रू मिड ब्रेन, कौन सा कैनाल? आंसर इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट। द वेंट्रल या डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड सेलिंग कॉल्ड। तो पहली बात तो क्या, डोर्सल पोर्शन कंसिस्ट करता है कॉर्पस क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस क्या क्या? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल क्या चीज? 3 चीजें, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। डैश हैज अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, सेरेबेलम। डैश फ्रॉम कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कौन? मेडुला, याद रखेंगे। थ्री रीजन्स विच मेड अप ब्रेन स्टेम इज, कौन से 3 रीजन है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। नोज रिसेप्टर आर डैश कोटेड एंड कॉल्ड डैश, म्यूकस कोटेड होते हैं, क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। 3 काइंड ऑफ सेल्स इन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर आर, कौन से 3 तरह के सेल होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, सपोर्टिंग सेल और बेसल सेल। डैश आर एक्सटेंशंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, कौन? ओल्फैक्टरी बल्ब। टंग हैव कौन सा रिसेप्टर? गस्टेटरी रिसेप्टर। द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्ट रिसेप्टर आर, तो सेम जैसे अभी अपन ने नोज में पढ़ा वैसे ही रहता है, बस नाम चेंज हो जाएगा, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल हो जाएगा, सपोर्टिंग सेल हो जाएगा, बेसल सेल हो जाएगा। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था कि भैया ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, सपोर्टिंग सेल और बेसल सेल, तो बस गस्टेटरी हो जाएगा उसकी जगह। आई आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ स्कल कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स में लोकेटेड होता है। द 3 लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई बॉल इज, पहला स्क्लेरा, फिर कोरॉइड और फिर रेटिना। स्क्लेरा इज कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, कौन सा होता है? डेंस कनेक्टेड टिश्यू होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो कोरॉइड लुक्स डैश इन कलर, कैसी कलर होता है भैया कोरॉइड का? तो ब्लूइश होता है, याद रखेंगे। द कोरॉइड इज थिक ओवर द एंटीरियर या पोस्टीरियर, 1/3 या 2/3 ऑफ द आई बॉल। तो एंटीरियर में थिक है, ओवर एंटीरियर 1/3 ऑफ द आई बॉल, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बनाती है? ये एक्चुअली यहाँ पे सिलियरी मसल्स बनाती है, तो सिलियरी मसल्स और आइरिस जो होता है ये कोरॉइड से ही बनता है। कोरॉइड एंटीरियरली फॉर्म, अभी वही बारी बात आ गई, फॉर्म क्या करेगा? सिलियरी बॉडी। आइरिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ किस चीज का? सिलियरी बॉडी। पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर इन आई इज, क्या है? आइरिस होता है। द लेंस इज हेल्ड इन प्लेस बाय डैश अटैच टू डैश, प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू सिलियरी बॉडी। स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड, क्या होता है? प्यूपिल। ठीक। द 3 लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ रेटिना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो इनसाइड सबसे पहले क्या जाएगा? गैंग्लियन सेल जाएंगे, फिर बाइपोलर सेल और फिर फोटो रिसेप्टर सेल। द 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल आर, कौन से होते हैं? रॉड्स और कोन्स। द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन आर कॉल्ड,
क्या बोलते हैं? फोटो पिगमेंट। ट्यूलाइट विजन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश विजन, क्या बोलते हैं? स्कोटोपिक विजन, मतलब नाइट विजन एक्चुअली में। रॉड कंटेन्स अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड डैश और डैश, क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन बोलते हैं, या फिर विजुअल पर्पल बोलते हैं, विजुअल पर्पल। विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ क्या? विटामिन ए का डेरिवेटिव, इसलिए बोलते हैं बेटा विटामिन ए खाओ, गाजर खाओगे तो आंखें ताकतवर बनी रहेंगी, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। 3 टाइप्स ऑफ कोन्स आर, 3 तरह के कोन्स कौन सी होती हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड कोन्स। ऑप्टिक नर्व एंटर एट अ पॉइंट मीडियल या लेटरल, तो कहाँ पे एंटर करेगी? मीडियली एंटर करेगी। एंड टू स्लाइटली अबव या बिलो द पोस्टीरियर पोल ऑफ हाइबॉल, स्लाइटली अबव जो है वो एंटर करेगी, मीडियली स्लाइटली अबव। डैश आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड डैश। तो क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती उस रीजन में? उस रीजन में आपको ना क्या नहीं मिलेंगे? फोटो रिसेप्टर सेल नहीं मिलेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल नहीं मिलेंगे, इसलिए वहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता उस एरिया में। लेकिन चूंकि वहां पे 2 आई है इसलिए हमें वो कभी फील नहीं होता। लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड डैश विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड डैश। ब्लाइंड स्पॉट के अगर आप लिटरली देखोगे तो आपको एक येलोइश पिगमेंट दिखेगा, मैकुला लूटिया, है ना, लूट देता है, पीला कर देता है लोगों को। विद अ सेंट्रल पिट, सेंट्रल पिट होती है उसके अंदर, क्या बोलते हैं? फोविया बोलते हैं, फोविया। विजुअल एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट फोविया, फोविया पे मैक्सिमम होती है। एट फोविया बोथ रॉड एंड कोड आर डेंसली पैक्ड, ऐसा होता है क्या? फॉल्स, जिसमें केवल कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। स्पेस बिटवीन कॉर्नियल लेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एक्वस चैम्बर, ठीक है। एंड बिटवीन लेंस एंड रेटिना को क्या बोलेंगे? विट्रस चैम्बर। एक्वस ह्यूमर इज थिकर देन विट्रस ह्यूमर, ऐसा होता है क्या? फॉल्स। विट्रस ह्यूमर बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी होता है, एक्वस ह्यूमर वाटरी रहता है। फोटो पिगमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश, कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल इज अल्डिहाइड या कीटोन? तो अल्डिहाइड होता है। लाइट कॉज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन या रेटिनल? ऑप्सिन होता है। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ क्या? 2 चीजें, तो पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। फंक्शन ऑफ पिन्ना क्या है? सारे जितना भी वाइब्रेशन आ रहा है एयर से, जो भी आवाज आ रही है उसको एक तरह से कलेक्ट करना, वो फंक्शन रहता है। वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ डैश एंड डैश, इन द स्किन ऑफ कहाँ पे? पिन्ना एंड मीटस। मीटस मतलब ये जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होती है। द टेम्पेरिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डैश कवर्ड विद डैश आउटसाइड विद डैश इनसाइड, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ किसका है? सबसे पहले तो कनेक्टेड टिश्यू का कंपोज होता है, जो कि कवर्ड विद स्किन होता है आउटसाइड से, और इनसाइड ए म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। द 3 ऑसिकल्स आर, हमारे को पता है, मेलस, इनकस, स्टेपीस। स्टेपीस इज अटैच टू द राउंड विंडो ऑफ कोक्लिया, ऐसा होता है क्या? फॉल्स। राउंड नहीं, ओवल विंडो आएगा यहाँ पे, ओवल विंडो होती है, से कनेक्टेड होता है। ईयर ऑसिकल का फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफाई करेगा साउंड को, जो साउंड आएगा उसे और अच्छा बनाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप यहाँ से ईयर में हो और ईयर से जब आप कॉक्लिया में जाओगे तो आप वाटर के अंदर जा रहे हो, जैसे फ्लूइड के अंदर जा रहे हो, और जब आप फ्लूइड के अंदर जाते हो तो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब बहुत कम आवाज़ आ रही होती है। जैसे तुम पानी के अंदर चले जाओ तो बाहर का जो शोर है वो तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि पानी के अंदर आके आवाज़ बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो हमें चाहिए कि अब ऐसे हो गया तो फिर हमें तो उसको सुनाई नहीं देगा ना। तो ये जो मेलस इनकस स्टेपेज है एम्पलीफाई करती है, साउंड को और अच्छा बनाती है, जिससे कि सुनाई दे। यूस्टेकिन ट्यूब कनेक्ट डैश विद डैश, मिडिल ईयर को कनेक्ट करेगा किससे? फेरिंग से। लेब्रिंथ है 2 पार्ट्स, उनका नाम बताइए। तो बोनी पार्ट होता है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है। बोनी लेब्रिंथ लाइज इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ऐसा होता है क्या? फॉल्स। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोनी लेब्रिंथ के अंदर है, उल्टा होगा इसका। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विद डैश एंड सराउंडेड बाय डैश, तो फिल्ड विद एंडोलिम्फ और सराउंडेड बाय पेरीलिम्फ। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कॉक्लिया बोलते हैं। स्केला मीडिया इज फिल्ड विद किसका? किससे? एंडोलिम्फ से। स्केला वेस्टिबुली एंड एट, कहाँ पे एंड करेगा? ओवल विंडो पे एंड करेगा। स्केला टिम्पेनी कहाँ पे एंड करेगा? राउंड विंडो पे एंड करेगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइस लोकेटेड ऑन डैश मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? बेसिलर मेम्ब्रेन। विच कंटेन डैश सेल विच एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर, तो कौन से सेल? हेयर सेल इसके अंदर होते हैं।
एपिकल या बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इज इन कॉन्टेक्ट विद नर्व फाइबर? आंसर इज बेसल एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। डैश आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ हेयर, क्या प्रोजेक्टेड होते हैं जी? स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। थिक या थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश इज प्रेजेंट अबव द हेयर, तो थिन होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि अबव द हेयर प्रेजेंट होती है, जिसपे हेयर टकरा टकरा के गाना सुनाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, आवाज़ ऐसी ऐसी आ रही है। वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज ऑफ 3 डैश एंड डैश, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कल या फिर और ओटोलिथ। ओटोलिथ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ क्या दो चीजें? सैक्यूल एंड यूट्रिकल। डैश इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल यूट्रिकल, कौन होता है? मैक्यूला होता है। द बेस ऑफ कैनाल इज सोलन कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला कंटेन्स अ प्रोजेक्शन रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस। अ प्रोजेक्टिंग रिज ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल इज, सैक्यूल एंड यूट्रिकल का प्रोजेक्टिंग रिज को हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला। डैश एंड डैश हैव हेयर सेल्स, किसके पास? क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला पे हेयर सेल होते हैं। क्रिस्टा मेंटेन द डायनामिक स्टेट बैलेंस ऑफ द बॉडी, द क्रिस्टा मेंटेन द डायनामिक या स्टैटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो डायनामिक को जो है मेंटेन करता है। तो ओटोलिथ ऑर्गन मेंटेन द डायनामिक या स्टैटिक बैलेंस, तो ये स्टैटिक बैलेंस को रेगुलेट करेगा। वेस्टिबुलर एपरेटस इज इंपॉर्टेंट फॉर, किस चीज के लिए? मेंटेनेंस ऑफ, पहली बात तो बैलेंस, एंड दूसरा पोस्चर हमारी बॉडी का। द मूवमेंट इन द डैश मेम्ब्रेन बैंड द हेयर सेल प्रेसिंग देम अगेंस्ट द डैश, तो मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है उससे जो है हेयर सेल बैंड होते हैं प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब जरा फटाफट से हम ये लेबलिंग कर लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है आए, हालांकि बहुत सारी हैं। ए जो है ये क्या है? ये रिजराइनस मेम्ब्रेन है। बी स्केला मीडिया है। सी ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। डी क्या है? डी हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है। ई क्या है? स्केला टेम्पेनी। अच्छा, जी क्या है? जी स्केला वेस्टिबुली। और एफ हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ईयर की तो ए पेन्ना सबको पता है। बी क्या है? टेम्पोरल बोन है ये। के बाद सी इज आर जो मेलियस है। डी इनकस, ई स्टेपीज है। एफ कॉक्लियर नर्व है। जी कॉक्लिया है। एच यूस्टेकिन ट्यूब है, ये हमारी दिख रही है। आई टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। और जी हमारा क्या है? एक्सटर्नल ऑर्टरी मीटस। इसकी बात करें, एक्वस, ए क्या है? एक्वस ह्यूमर। बी विट्रस ह्यूमर। सी क्या है जी? सी इज फोविया, फोविया बोलेंगे जो आपने सबसे अच्छी, जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी होती है। डी क्या है? डी इज ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से सारी नर्व वगैरह जा रही है। ई इज ऑप्टिक नर्व। एफ इज कोरॉइड। जी इज क्लेरा। एच इज रेटिना। आई इज सिलियरी बॉडी, जो मैंने आपको बताया था, जो कि किसका पार्ट है? कोरॉइड का पार्ट है। जे क्या है? कॉर्निया, अब सबसे ऊपर वाला पार्ट। के है हमारा लेंस। एंड एल है हमारी आइरिस। ये ब्रेन का पूछा जा सकता है। तो ब्रेन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ए। बी हमारा कॉर्पस कैलोसम है। सी हमारा जो है ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है। डी सेरिब्रम है। ई हमारा थैलेमस है। एफ हमारा हाइपोथैलेमस है। जी हमारा पॉन्स है, ठीक है। एच हमारा सेरिबेलम है, ऑब्वियस सी बात है। जो आई है वो मेडुला है। पॉन्स और मेडुला में कंफ्यूज नहीं हो। जी जो है वो पॉन्स है, ये वाला पॉन्स है, ये थोड़ा सा स्टेमी पार्ट हो जाता है मेडुला। जे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, ऑब्वियसली तो नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड ही जाएगी। एक्स हमारा फोर ब्रेन है। वाई हमारा मिड ब्रेन है। और जेड हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक। ये सब तो तुम्हें पता होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें देखना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लगे रहो सभी लोग।